बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को रिहाई देकर इस 15 अगस्त गोधरा उपजेल से रिहा कर दिया गया। दोषियों की रिहाई पर बिल्किस बानो के पति ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि इससे उनके परिवार के लिए डर और बढ़ गया है। इन 11 दोषियों को जेल से छोड़े जाने पर बड़ी कानूनी और सामाजिक बहस जारी है। साथ ही गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। इस बीच खबर है कि माफी देकर रिहाई से पहले भी सजा काट रहे ये दोषी पेरोल या फरलो के जरिए कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आते थे और इन पर आरोप है कि जब ये बलात्कारी जेल से बाहर आते थे तो इस केस के गवाहों को धमकाते थे। बता दें कि फरलो एक तरह से छुट्टी होती है। इसमें कैदी को कुछ दिन के लिए जेल से रिहा किया जाता है। हालांकि फरलो उसे ही मिलता है जिसे लंबे समय के लिए सजा मिल चुकी हो, जैसे आजीवन कारावास की सजा। वहीं पेरोल किसी भी कैदी, सजा पा चुके या फिर विचाराधीन को भी मिल सकता है, लेकिन इसकी कई जरूरी शर्तें होती हैं। ये किसी कैदी को किसी खास कारण की वजह से ही दिया जा सकता है। बिल्किस बानो के दोषी कभी फरलो तो कभी पेरोल के जरिए जेल से बाहर आते रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केस के गवाह लगातार पेरोल लेने वाले दोषियों से धमकी मिलने की शिकायत करते थे। गवाहों का आरोप है कि उनकी किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2017 और 2020 के बीच गवाहों ने कई बार ये शिकायत की थी कि केस के दोषी पेरोल पर बाहर आकर धमकी देते हैं। रणधीर के रहने वाले गवाहों ने जिला पुलिस के साथ साथ गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा को भी इस बारे में लिखा था। बिल्किस बानो केस में गवाहों की ओर से अब्दुल रजाक मंसूरी ने फरवरी 2021 में प्रदीप सिंह जडेजा को लिखे गए एक पत्र में बताया था कि आरोपी जेल से निकलकर राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, अपने घर बनवा रहे हैं और गवाहों को धमकाते हैं। मंसूरी ने पत्र में लिखा था कि गवाह दोषियों के डर में जी रहे हैं और दोषी बस कहने को जेल में सजा काट रहे थे। 5 पन्नों के पत्र में मंसूरी ने केस में आरोपी शैलेश भट्ट के मामले का हवाला दिया था। आरोप लगाया था कि भट्ट ने पेरोल पर बाहर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दाहोद से भाजपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मंच साझा भी किया था। वहीं इस पत्र के बारे में पूछे जाने पर प्रदीप सिंह जडेजा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मुझे उनके यानी बिल्किस बानो मामले के गवाहों से ऐसा कोई पत्र मिलने के बारे में याद नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि दोषी पेरोल के दौरान किसी पार्टी कार्यक्रम का हिस्सा थे या नहीं। उनकी पेरोल मंजूर किए जाने का मामला जेल अधिकारियों का है, ना कि मंत्री का। 23 जून 2020 को एक गवाह फिरोज उर्फ पिंटू ने पंचमहल के रेंज आईजी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि आरोपी बार बार पेरोल लेने के लिए झूठे और दिखावटी कारणों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे जेल के बजाय गांव में अधिक समय बिताते हैं। पत्र में कहा गया था कि दंगे के पीड़ितों को, खासकर बिल्किस बानो के केस में गवाहों को धमकाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में मामले के अन्य गवाहों एडम घांची और इम्तियाज घांची ने दाहोद के पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि दोषी राधेश्याम शाह और केसर वोहानिया की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। गवाहों ने शिकायत की थी कि दोषी बदला लेने और बार बार जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं कि उन्हें मारने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वे मामले में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं। वे अक्सर पेरोल पर बाहर होते हैं और सभी को धमकाते हैं। 23 जून 2018 को 8 गवाहों सहित रणधीर के 16 लोगों ने दाहोद कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि रणधीर थाने के पुलिस अधिकारी उन पर आरोपी के पक्ष में बयान दर्ज करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार गवाहों के लिए सुरक्षा की भी मांग की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दाहोद और पंचमहल के पुलिस अधीक्षक की ओर से इस मामले में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं आया। गवाहों को कथित धमकियों के बारे में पूछे जाने पर 11 दोषियों में से एक रमेश ने जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, हमने उन्हें कभी धमकी नहीं दी। हमारे परिवार के सदस्य कभी कभी हमसे मिलने कोर्ट आते थे। अगर वे यानी गवाह इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। वहीं गवाहों का कहना है कि उनके आवेदनों पर कोई विभाग जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए उन लोगों ने अपील करना ही बंद कर दिया था। शुक्रिया।